हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। हम लोग इस टाइम पे क्लास 10th का जो चैप्टर है हमारा एरिया रिलेटेड टू सर्कल, वृत्त से संबंधित जो क्षेत्रफल है चैप्टर, उसको कंप्लीट कर रहे हैं। तो पिछले दो वीडियोज़ में हम लोगों ने जो हमारी प्रश्नावली 12.1 है उसको कंप्लीट कर लिया था और जो प्रश्नावली 12.2 है उसके प्रश्न 3 तक को पूरा कर लिया था। और जो हमारी बातें थी जैसे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना, वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना, ये क्या होते हैं, ये सारी बातें हमारी कंप्लीट हो गई थी। ठीक है, तो अब हमारा जो प्रश्न 4 है और जो उसके आगे के क्वेश्चन है उनको आज हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। तो आइए बिना देरी के जो हमारा प्रश्न 4 है उसको करते हैं। क्या कहा गया है इसमें कि जो 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर एक समकोण अंतरित करती है। ठीक है, यानी हमें क्या करना है, सर्कल बनाना है। उस पर क्या है, कोई एक जीवा है, कॉर्ड है। ठीक है, वो क्या कर रही है, वो हमारा सेंटर पे एक समकोण अंतरित कर रही है। ठीक है, यानी राइट एंगल बना रही है, 90 डिग्री का कोण बना रही है। तो क्या बोला गया कि निम्नलिखित के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, यानी दो पॉइंट है, कौन सा, एक हमारा संगत लघु वृत्तखंड है और एक संगत दीर्घ त्रिज्यखंड है। ठीक है, यानी इसमें क्या पूछा गया है, एक हमारा वृत्तखंड पूछा गया है यानी सेगमेंट पूछा गया है। ठीक है, और जो ये हमारा क्या है, एक त्रिज्यखंड पूछा गया है, सेक्टर पूछा गया है। ठीक है, तो हमको निकालना है, हम क्या करते हैं, बना लेते हैं। इस तरीके से एक सर्कल बनाना है। तो ये मैंने आपको बताया था कि त्रिज्यखंड क्या होता है, वृत्तखंड क्या होता है। ठीक है, तो इसमें क्या दिया गया, कोई एक जीवा है, इस तरीके से जीवा बनाई गई है। क्या है, वृत्त की त्रिज्या दी गई है हमें 10 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे लिख भी लेते हैं एक जगह, क्या कि त्रिज्या क्या दी गई है, 10 सेंटीमीटर है। और क्या है कि जीवा केंद्र पर क्या बना रही है, हमारा समकोण बना रही है। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या दी गई है हमें, 90 डिग्री है। ठीक है, 90 डिग्री। अब क्या पूछा गया, संगत लघु वृत्तखंड। ठीक है, इसमें क्या है, हमें मेंशन किया हुआ है हमें ना, मैंने बताया हुआ था आपको कि जब आपको मेंशन करेगा तो फिर क्या हो, जैसे इसमें दीर्घ त्रिज्यखंड पूछा गया है। ठीक है, तो ये हमारा दीर्घ पूछा गया है इसमें। लेकिन जनरली जब ऐसा केवल वृत्तखंड बोलता है तब हम क्या निकालते हैं, हम सीधे लघु वृत्तखंड या लघु त्रिज्यखंड ही निकालते हैं, जब मेंशन नहीं किया होता है तब। ठीक है, इसमें इन दोनों में हमें मेंशन किया हुआ है। तो संगत लघु वृत्तखंड, तो वृत्तखंड क्या होता है, जो हमारा जीवा और जो हमारा ये चाप है इसके बीच का जो एरिया होगा वो क्या होगा हमारा, वो वृत्तखंड होता है। और त्रिज्यखंड क्या होता है कि जब ये जो हमारी दो त्रिज्याओं और जो हमारा ये चाप है इनके बीच का जो होगा, ठीक है, जो एरिया, वो क्या होता है, वो त्रिज्यखंड होता है। ठीक है, तो इसमें क्या पूछा गया, संगत लघु वृत्तखंड। यानी संगत लघु वृत्तखंड मतलब कौन सा होगा हमारा, ये दो पार्ट में, जैसे जो कॉर्ड है ना, हमारी जो जीवा है वो वृत्त को दो भागों में विभाजित कर रही है। तो जो ये वाला पार्ट है ये छोटा है, तो ये हमारा लघु वृत्तखंड होगा। और जो ये बड़ा वाला पार्ट है ये क्या होगा, ये दीर्घ वृत्तखंड होगा। तो हमें क्षेत्रफल किसका निकालना है, इस पार्ट का निकालना है। ठीक है, इस पार्ट का हमें निकालना है पहले वाले क्वेश्चन के लिए। ठीक है, तो ये इसको हम कैसे निकालेंगे, इसको निकालने के लिए मैंने कल भी आपको बताया था और क्वेश्चन भी हमने किए थे। क्या किया जाता है इसमें कि जब ये पूछा गया हो वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना हो तो हम क्या करते हैं, इस पहले हम इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं और उसमें से इस ट्राइंगल का क्षेत्रफल हम घटा देते हैं। तो फिर क्या निकल आता है हमारा, इस पार्ट का क्षेत्रफल निकल आएगा। ठीक है, यानी इस टोटल से इस ट्राइंगल को जब हम हटा देंगे तो इस पार्ट का क्षेत्रफल निकल आता है। ठीक है, तो इसमें क्या है, मान लेते हैं क्या, सेंटर O है और ये हमारा A है, ये B है और यहाँ पे कोई पॉइंट C है मान लेते हैं। ठीक है, C है। तो इसमें हमें किस पार्ट का निकालना है, ACB पार्ट का क्षेत्रफल निकालना है पहले वाले क्वेश्चन के लिए। ठीक है, पहले वाले पार्ट के लिए क्या निकालना है कि क्षेत्रफल किसका, ACB का। ठीक है, क्षेत्रफल ACB इसका निकालना है। तो हमें क्या करना होगा कि क्षेत्रफल किसका, OACB इसका निकालेंगे हम, OACB का, और माइनस क्या कर देंगे, हमारा जो त्रिभुज है ना OAB का क्षेत्रफल। ठीक है, क्षेत्रफल त्रिभुज OAB। ठीक है, ये क्या है, हमारा त्रिज्यखंड है जो OACB है। ठीक है, OACB क्या है, त्रिज्यखंड है। तो हम इसको निकालते हैं पहले, क्षेत्रफल ऑफ OACB। तो क्या होगा, इसके लिए सीखा था आपने, क्या होता है फार्मूला कि थीटा अपान 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, पाई आर स्क्वायर और माइनस जो हमारा त्रिभुज है, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो हम जो हमें जानकारी दी गई है उसके हिसाब से हम करेंगे क्या कि जो 90 डिग्री का, इस तरीके से जब आपका ट्राइंगल कोई बना हुआ हो, ठीक है, उसमें क्या पता है आपको, त्रिज्या की वैल्यू पता है, यानी इसकी वैल्यू पता है और इस वाले की, इसकी पहले पता है ना, ये आपका 10 सेंटीमीटर है यहाँ से यहाँ तक का, और इसकी वैल्यू पता है आपको। ठीक है,
यानी आपको क्या पता है, आधार पता है और आपको ऊंचाई पता है, तो आप क्या रख सकते हैं, जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा, ठीक है, जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा वो क्या होता है, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, बेस इंटू हाइट, ये होता है आपका फार्मूला। तो आप इस पे क्या रखेंगे, एक बार लिख लेते हैं आप क्या कि 1/2 जो आपका आधार है यानी OA का मान रख लेते हैं, ठीक है, OA और इंटू में क्या होगा हमारा OB होगा, ठीक है, ये हुआ। अब हम इसमें मान रखते हैं कि थीटा का मान क्या दिया गया हमारा, 90 डिग्री है, तो 90/360 इंटू पाई, पाई का मान मेंशन किया हुआ है हमें क्या कि हमें 3.14 ही रखना है, ठीक है, तो हम इसमें रखते हैं 3.14 इंटू R², R का मान क्या है 10 है, तो 10 का स्क्वायर माइनस 1/2, ये भी 10 होगा और OB का मान भी 10 है, क्यों, क्योंकि दोनों त्रिज्याएं हैं आपस में, ठीक है। अब यहाँ से कट करते हैं इसको, तो ये 0 0 हो गया, 9 1 कम 9, 9 चौके 36, 1/4 इधर से आया, फिर इसको कट करते हैं, 4 से इसको कट कर लेते हैं, ठीक है, तो 4 0 दशमलव, फिर क्या होगा 4 सते 28 3 31, ठीक है, 4 सते 28 3 31, इधर से क्या बना 34, तो 4 8 32, 2 0.785 हुआ। अब इसमें क्या होगा 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 होगा, तो यहाँ पे एक बार लिख लेते हैं कि 0.785 इंटू 100, ठीक है, 100, फिर माइनस आपका इधर से क्या है 2 1 कम 2, 2 पंचे 10, तो 10 50 50 आया। अब इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे जब 100 से, तो क्या आएगा हमारा 78.5, ये डेसिमल जो होगा हमारा 2 डिजिट क्या होगा इधर शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है, 78.5 माइनस 50, तो जब इसमें से घटाएंगे तो हमारा क्या आएगा, 78 में से 50 घटा देंगे तो क्या बचेगा 28.5, क्या है सेंटीमीटर स्क्वायर, क्यों, क्योंकि सेंटीमीटर में है ना, तो इस पार्ट का क्षेत्रफल क्या आया, तो यहाँ पे आप क्या लिख देंगे 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, तो ये आपका पहला पार्ट हो गया, ठीक है। तो अब हम दूसरे पार्ट को करते हैं, इसमें क्या निकालना है हमें, संगत दीर्घ त्रिज्यखंड, ठीक है, तो इसी सर्कल में, ठीक है, क्या निकालना है हमें, दीर्घ त्रिज्यखंड। तो त्रिज्यखंड क्या है, एक हमारा OAC भी है और एक हमारा कौन सा है, इसमें से ये वाला पार्ट जो होगा इसका क्षेत्रफल निकालना है, तो बनाना है तो आप बना सकते हैं। यहाँ पे एक छोटा सा इसका बना लेते हैं, क्या दिया गया कि जो एक कोई जीवा है वो क्या बना रही है, सेंटर पे 90 डिग्री का एंगल बना रही है, ठीक है, 90 डिग्री का, तो किस पार्ट का क्षेत्रफल निकालना है, तो हमारा संगत दीर्घ त्रिज्यखंड बोला है ना, तो यानी त्रिज्याओं की त्रिज्या और जो हमारा ये चाप है इसके बीच का जो क्षेत्रफल होगा, तो इसको हम इस तरीके से कलर कर लेते हैं, यानी किस पार्ट का हमें क्षेत्रफल निकालना है उसको हम ऐसे कलर कर लेते हैं, ठीक है, इस पार्ट का निकालना है, नेमिंग कर लेते हैं, क्या है कि OABC, इसको कर लेते हैं D, मान लेते हैं यहाँ पे कोई पॉइंट D है, ठीक है, तो अब किस पार्ट का निकालना है क्षेत्रफल हमें, OADB का, ठीक है, तो यहाँ से लिखेंगे, तो ये कैसे निकालेंगे आप, ये हमारा 90 है, ठीक है, तो ये वाला जो एंगल होगा बाकी का ये कितना हो जाएगा, ये वाला हमारा 360 में से घटा देंगे, क्यों, क्योंकि टोटल 360 होता है, तो ये वाला ये एंगल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो हम लिख देंगे कि 270, ठीक है, 360 में से 90 घटाएंगे तो कितना आएगा 270, तो इसकी वैल्यू क्या हो गई 270 डिग्री हो गई। तो यहाँ पे लिख लेंगे अब क्या कि क्षेत्रफल OADB, ठीक है, OADB का निकालना है हमें, तो ये क्या होगा हमारा कि θ/360 इंटू πr², ठीक है, थीटा का मान क्या है 270 है, तो 270/360 गुणे पाई का मान क्या दिया गया 3.14 बोला गया है, और आर का मान क्या है 10 है, तो 10 का स्क्वायर, ऐसे हुआ। अब यहाँ से हम कट करें 0 से 0, 9 3 27, 9 चौके 36, ठीक है, इधर से ये फिर इसको 4 से कट करें इसको, जिस जैसे उसमें किया था, तो हमने क्या कि 0.4 सते 28 3 31 34 बना, तो 4 8 32, 2 34, 4 पंचे 20, ठीक है, 0.785, 4 का काम खत्म हो गया, तो यहाँ से क्या बचा 3 इंटू 0.785 और 10 का स्क्वायर कर लेते हैं, तो क्या होगा 100, ठीक है, तो यहाँ से क्या है 3 इंटू 78.5, ठीक है, फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 पच्चे 15, 3 अट्ठे 24, 1 25 की 5, 2 आया, 3 सत्ते 21, 2 23, ठीक है,
23। एक डिजिट पे क्या है, डेसिमल है, तो 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, यानी इस पार्ट का क्षेत्रफल कितना आया, 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन 4 कंप्लीट हो गया। नोट कर लीजिए, फिर हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। तो अब आइए हम प्रश्न 5 को देखते हैं। क्या दिया गया है इसमें कि त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है। यानी हमें जानकारी क्या दी गई है कि वृत्त की त्रिज्या और 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है केंद्र पर। ठीक है, जैसे हमने जो पिछले के क्वेश्चन हैं उसी तरीके से ये भी दिया हुआ है। ठीक है, तो क्या निकालना है, हमें चाप की लंबाई निकालनी है। ये मैंने आपको कल बताया था कि कैसे चाप की लंबाई निकाली जाती है। ठीक है, और आज भी सीखेंगे। चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, और क्या निकालना है कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है, और जो जीवा है वो वृत्तखंड का क्षेत्रफल, जो वृत्तखंड बना रही है उसका क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, तो बना लेते हैं सबसे पहले। क्या हमें पहला वाला निकालना है ना, तीनों एक ही उसमें निकल जाएंगे। ठीक है, तो पहले वाले के लिए पहले कर लेते हैं। ठीक है, क्या बनाना है, इस तरीके से एक हम सर्कल बनाएंगे। क्या कह रहा है कि कोई एक जीवा है जो क्या कर रही है, वृत्त पर इस तरीके से 60 डिग्री का कोण अंतरित कर रही है। ठीक है, ये कोई चाप है इस तरीके से। ठीक है, तो ये क्या है, 60 डिग्री का कोण अंतरित कर रही है। ये है 60 डिग्री का कोण। उसके लिए त्रिज्या पता है हमें, तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम क्या कि वृत्त की त्रिज्या क्या दी गई है, 21 सेंटीमीटर। ठीक है, ये है, नेमिंग कर लेते हैं O A B, यहाँ पे कोई C कर लेते हैं। हमें चाप की लंबाई निकालनी है। क्या है, चाप कौन सा, यही वाला चाप जो हमारा AC B पार्ट है, इसकी लंबाई हमें निकालनी है। ठीक है, इसको हम किसकी लंबाई निकालनी है, AC B पार्ट की। ठीक है, ये निकालना है। फिर दूसरे वाले क्वेश्चन में क्या निकालना है, हमें चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। हमें OACB पार्ट का एरिया निकालना है। ठीक है, ये हुआ। फिर तीसरे वाले में क्या निकालना है, संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। फिर हमें इस पार्ट का ACB, ये वाला जो पार्ट है, इसका क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, तो पहले वाले के लिए अभी हम कर रहे हैं, तो क्या निकालना है, चाप की लंबाई। तो लिख देते हैं यहाँ से सीधा क्या कि चाप ACB। ठीक है, चाप ACB, इस तरीके से चाप ACB की लंबाई निकालनी है। तो हमको क्या करना है, कल मैंने आपको बताया था ना क्या कि जैसे निकालना था तो क्या करते थे हम कि θ/360। ठीक है, θ/360 इंटू टोटल कितना होता है, 2πr का होता है। ठीक, कैसे निकालते थे हम, ये भी मैंने बताया था क्या कि जो आपका मान लेते हैं जैसे 360 डिग्री टोटल एंगल होता है, तो उसके लिए जो हमारी सरकमफेरेंस होती है पूरे चाप की लंबाई वृत्त की कितनी होती है, 2πr होती है। तो 1 डिग्री के लिए क्या होगा, तो हमारा 1/360 इंटू 2πr होता था। इसी तरीके से थीटा डिग्री के लिए क्या होगा, तो हमारा θ/360 इंटू 2πr होगा। ठीक है, ऐसे हम निकालते थे। तो हमें केवल फार्मूला चाहिए क्या कि चाप की लंबाई क्या होगी, तो θ/360 इंटू 2πr चाहिए। ठीक है, तो हम इस फार्मूले को लिखते हैं और इसी में हमें रखना है थीटा का मान और त्रिज्या का मान, तो हमें चाप की लंबाई मिल जाएगी। क्या होता है, θ/360 इंटू 2πr। ठीक है, ये हुआ। थीटा का मान कितना है, हमें 360 डिग्री दिया हुआ है, 60 डिग्री बाई 360 इंटू 2π, पाई का मान क्या रख लेते हैं, 22/7 रख लेते हैं, इंटू r का मान क्या है, 21 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो 21 रख लेते हैं। ठीक है, ये हुआ। यहाँ से हम कट करें तो ये हुआ 6 × 6, 6 × 36, फिर 7 × 7, 7 × 21, 3 × 3, 3 2 6, और 2 से 2 कट हो गया। क्या बचा, अब सिर्फ 22 बचा, तो यहाँ से क्या आ गया, 22 सेंटीमीटर। तो चाप की लंबाई कितनी हुई हमारी, 22 सेंटीमीटर हुई। ठीक है, तो ये पहला पार्ट हो गया। अब हमें क्या निकालना है, दूसरे पार्ट के लिए निकालते हैं क्या कि चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। यानी अब हमें निकालना है इस पार्ट का। ठीक है, किसका कर लेते हैं यहाँ से, दूसरे के लिए ये वाला। ठीक है, इस पार्ट का क्षेत्रफल निकालना है। तो लिखते हैं कि त्रिज्यखंड कौन सा, OACB है, तो OACB का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अब तो आप जान चुके हैं कि θ/360 इंटू πr², सीधा है। तो थीटा का मान क्या है, 60 है, 360 इंटू पाई का मान 22/7, r का मान
हमारा 21 है, ठीक है, तो 21 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से कट कर लेते हैं, 6 कम 6, 6 छंग 36, ठीक है। और जो होगा हमारा फिर आगे कट करेंगे 1/6 इंटू 22/7, और जो 21 का स्क्वायर है तो 21 इंटू 21 कर लेते हैं, 7 एकम 7, 7 3 21, यहाँ से 3 एकम 3, 3 2 6, 2 एकम 2 11, ठीक है। ये हुआ क्या क्या बचा हमारा 11 इंटू 21, ठीक है, 11 और 21 बचा, तो गुणा कर लेते हैं। तो 21 एकम 21, 2 21 एकम 21 और 2 23, 232, ठीक है। ये 1 है 231 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारा किसका आ गया, दूसरे पार्ट का आ गया, ठीक है। अब तीसरे पार्ट का निकालते हैं, यहीं पे कर लेते हैं क्या कि तीसरे में क्या पूछा गया है, संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ठीक है। अब हमें इस पार्ट का निकालना है केवल ACB का, ठीक है। यहाँ बना लेते हैं छोटा सा इस तरीके से, क्या निकालना है कि ये 60 डिग्री का कोण है, ठीक है, ये 60 डिग्री का है, ये OA B और C है, तो इस पार्ट का क्षेत्रफल आपको निकालना है, ठीक है। कौन से वृत्तखंड में, ACB पार्ट का। तो लिख देते हैं क्या कि क्षेत्रफल ऑफ ABC, ठीक है, ABC इसका निकालना है। तो क्या होगा उसके लिए, त्रिज्यखंड OABC का क्षेत्रफल, OABC का भी आपने इसमें से निकाला ही है, ठीक है। तो क्षेत्रफल OACB माइनस क्षेत्रफल ऑफ किसका, जो हमारी त्रिज्या है ये है, ठीक है, किसका, त्रिभुज का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल OAB, ठीक है। यहाँ से क्षेत्रफल ऑफ OAB, तो क्षेत्रफल OACB का अभी हमने निकाला है यहाँ से 231, ठीक है, 231। अगर आप इसको केवल आपसे यही बस पूछता है तो आपको फिर इसको सॉल्व करना होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक साथ दिया हुआ है तो हम इस पे रख सकते हैं कि त्रिज्यखंड OACB का क्षेत्रफल जो 231 हमने निकाला है उसको रख लेते हैं, और क्षेत्रफल इसका निकालना है। तो फिर ट्राइंगल क्या दिया हुआ है, त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है, ठीक है, 21 है, यानी ये वाला भी 21 है, ये वाला भी 21 है, ठीक। इसमें हमें कोण नहीं पता है कि अभी किस टाइप का त्रिभुज है, दो भुजाएं बराबर हैं, तो जब 21 21 है तो ये वाला कोण आपस में बराबर होंगे। तो यहाँ पे निकाल लेते हैं कि त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल, OAB का क्षेत्रफल, उसके लिए क्या होगा कि जब हमारा ये वाला कोण क्या होगा, आपस में बराबर होंगे, मान लेते हैं क्या x है, तो फिर दूसरा वाला भी क्या होगा, x होगा, प्लस का 60, ठीक है, प्लस का 60 हो गया। तो जब ये वाला 60 है तो टोटल कितना होता है, 180 होता है। तो 2x का मान कितना है, 120 आया, x का मान क्या होगा, 60 होगा। यानी ये वाले भी कोण क्या है, दरअसल आपस में 60 हैं, ठीक है, ये वाला भी 60 है, ठीक। तो ये क्या दरअसल हो गया, ये हमारा समबाहु त्रिभुज हो गया इस तरीके से, किसकी तीनों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं, ठीक है। तो क्या होता है उसके लिए, जब हमारा समबाहु त्रिभुज होता है तो जो OAB है, ठीक है, ये क्या हो गया हमारा, एक समबाहु त्रिभुज हो गया OAB, जिसके लिए क्या है, सभी की लंबाई कितनी होगी, 21 होगी, ठीक है, समबाहु त्रिभुज है। तो इसका फार्मूला क्या होता है समबाहु त्रिभुज का, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होगा, क्षेत्रफल वो क्या होता है, √3/4 AA स्क्वायर, ठीक है। ए क्या है, जहाँ 21 का स्क्वायर है, तो यहाँ से निकाल लेते हैं, क्या होगा हमारा कि √3/4 ए का मान क्या है, 21 का स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया हमारा। तो 231 ऋण √3/4, 21 गुणे 21 हो जाएगा, ठीक है, ये हुआ। तो 231 माइनस 21 441/4 √3, इसको हम इसी तरीके से रहने देते हैं, ठीक है। यही हमारा क्या होगा, क्षेत्रफल होगा। हम इसको यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं, ठीक है, या फिर रूट का मान रख के आप इसको आगे भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक। तो ये आपका इस पार्ट का क्षेत्रफल आ गया, जो हमारा किसका है, ACB पार्ट था ना, जो ACB था, इसको ACB आप लिख ले। जो हमारा वृत्तखंड ACB था उसका क्षेत्रफल क्या आ गया, 231 माइनस 441/4 √3, ठीक। आपका आंसर भी इसी फॉर्मेट में शायद आ रहा है। तो अब आइए जो हमारा प्रश्न 6 है उसको करते हैं। क्या दिया गया इसमें कि 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है, ठीक है। जैसे हमने पिछले क्वेश्चंस को किया ना, सेम तरीके से इसको भी करना है। क्या है कि हमारा सेंटर पे जो कोण बन रहा है वो कितने का है, 60 डिग्री का है, और जो रेडियस है वो कितना है, 15 सेंटीमीटर की है, ठीक है। तो बताना क्या है हमें, संगत लघु और दीर्घ वृत्तखंडों के क्षेत्रफल, ठीक है। यानी हमें लघु वृत्तखंड का और हमारा क्या, दीर्घ वृत्तखंड के क्षेत्रफल को निकालना है, ठीक है।
तो निकालते हैं इसमें से। कैसे, क्या कि एक सर्कल बना लेते हैं। ठीक है, सर्कल बना, क्या है इसमें बताया गया है कि सेंटर पे जो एक कॉर्ड है हमारी, जो जीवा है, वो कितने का कोण अंतरित कर रही है, तो वो हमारा 60 डिग्री का कोण अंतरित कर रही है। ठीक है, 60 डिग्री का। ये कोण कितना है, 60 डिग्री का है। ठीक है, और क्या है, रेडियस पता है हमें 15 सेंटीमीटर की है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो क्या है, 15 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो ये 15 है तो ये भी 15 होगी, क्यों, क्योंकि रेडियस है। ठीक है, तो दोनों क्या होंगी, बराबर होती हैं। मान लेते हैं क्या कि ये O है कोई पॉइंट, ये है A है, ये B है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, C है, और यहाँ पे भी मान लेते हैं D है। क्यों, क्योंकि हमें दीर्घवृत्तखंड के क्षेत्रफल को निकालना है। ठीक है, अब क्या करना है, हमें वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना। आपने सीखा है, अभी तक कई क्वेश्चन कर भी चुके हैं, अब बार बार बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसमें हम सीधे निकालते हैं। क्या दिया गया, हमें किस पार्ट का क्षेत्रफल निकालना है, पहले संगत लघु, पहले लघु वृत्तखंड का निकालना है। ठीक है, तो वृत्तखंड कौन सा होगा, जो हमारा ये वाला पार्ट है। ठीक है, लघु वृत्तखंड कौन सा होगा, जो ACB पार्ट है, ये हमारा क्या होगा, लघु वृत्तखंड होगा। ठीक है, और फिर जो दीर्घ वृत्तखंड होगा वो कौन सा होगा, तो हमारा ये वाला पार्ट। ठीक है, कहाँ से, जो ADB पार्ट है ना यहाँ का, यानी ट्राइंगल को इसको मिला के पूरा, ये जो AB से लेके यहाँ पूरा है ना। ठीक है, ACB की यानी पूरे सर्कल का क्या करेंगे, हम एरिया निकाल लेंगे, और उससे क्या कर देंगे, इस ACB पार्ट को हटा देंगे, तो ये जो बाकी होगा वो क्या होगा, हमारा दीर्घ वृत्तखंड होगा। ठीक है, तो निकालते हैं पहले किसका, छोटे वाले का। तो छोटे वाला निकालने के लिए वृत्तखंड के लिए क्या होगा, हमें यही करना होगा कि क्या करेंगे, हम OACB जो हमारा त्रिज्यखंड है उसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे, और उसमें से क्या करेंगे, जो हमारा ट्राइंगल OAB है उसका क्षेत्रफल निकालेंगे। तो हमारा क्या आ जाएगा, ACB पार्ट का जब घटा देंगे तो क्षेत्रफल निकल आएगा। तो पहले क्या करते हैं, हम निकाल लेते हैं किसका, त्रिज्यखंड OACB का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। ठीक है, लिख लेते हैं एक बार क्या कि त्रिज्या जो दी गई है हमें, त्रिज्या कितनी है हमारी, 15 सेंटीमीटर की है, तो रख लेते हैं उसको। ठीक है, फिर आपका निकालते हैं त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड जो कौन सा है, OACB है, OACB का क्षेत्रफल। ठीक है, का क्षेत्रफल निकालते हैं। क्या होगा हमारा फार्मूला, आपको पता होगा क्या कि थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, ये हुआ। तो थीटा का मान क्या है आपका, 60 डिग्री है, तो आप 60 रखेंगे, अपान में 360 इंटू पाई, पाई का मान आपको बताया गया यहाँ पे क्या है, 3.14। ठीक है, 3.14 इंटू आर, आर का मान क्या है, 15 है, तो 15 गुणे 15 ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से कट करते हैं, 6 कम 6, 6 छंगे 36, 6 आया इधर से। ठीक है, ये हुआ। अब यहाँ से कट कर दें इसको, 2 तिहाई या 3 दूना 6, 3 पचे 15, यहाँ से क्या बचा, 5 बचा। ठीक है, 2 से इसको भी कट कर देते हैं, 2 1 कम 2, 1 3 हुआ, फिर 11 बनेगा तो 2 पंचे 10, 1 11, फिर 14 बनेगा तो 2 7। ठीक है, यहाँ से क्या क्या बचा हमारा, 1.57 इंटू 5 इंटू 15। ठीक है, यहाँ से ये होगा। अब इसको गुणा करते हैं, क्या होगा, 15 7 105। ठीक है, 10 हुआ तो 15 पचे 75, 10 85 होता है, तो 5। ठीक है, फिर क्या हुआ, 8 बचा, 15 कम 15 8 23। ठीक है, 23। अब 2 डिजिट पे डेसिमल है तो यहाँ पे हम दशमलव लगा देंगे। ठीक है, इंटू 5, अब 5 का भी मल्टीप्लाई करेंगे, करते हैं, क्या हुआ, 5 पचम 25 की 5 2, 5 पचम 25 2 27 की 7 2 आया फिर। ठीक है, तो 5 नहीं 15, 2 17 17। ठीक है, फिर 1 5 दूना 10 1 11, तो क्या है, यहाँ से 2 डिजिट पे दशमलव है तो यहाँ पे लगा देंगे हम, क्या आया, 117.75 सेंटीमीटर स्क्वायर किसका, इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आया। ठीक है, ये हुआ। अब क्या निकालते हैं, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। ठीक है, क्या बना है, इस तरीके से बना हुआ है त्रिभुज, लिख लेते हैं कि त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल, OAB का क्षेत्रफल। तो इसमें क्या है, किस टाइप का त्रिभुज है, पहले बना लेते हैं, कौन सा, इस तरीके से कि ट्राइंगल है ये। ठीक है, क्या है इसमें कि 2 भुजाएं इसकी पता है हमें, कौन सी, ये 15 की है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का, और ये वाली 15 की है। ठीक है, 2 साइड इसकी सेम है, और ये वाला कोण क्या है, 60 डिग्री का हमें पता है। तो क्या होगा हमारा कि जो इसको ये OAB है, ठीक है, OAB है, तो क्या होगा हमारा, जो OA होगा OB के बराबर है, तो क्या होगा, इसके सामने वाली जो ये वाला कोण होगा, कौन सा, जो OBA होगा और जो OAB होगा, ये क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि जो समान साइड होती है ना, जो इक्वल साइड्स के जो फ्रंट के एंगल होते हैं वो क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, या फिर ये कोण बराबर होते हैं तो आपस में भुजाएं भी बराबर होती हैं। ठीक है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट भी ये होते हैं। ठीक है,
यानी अगर कोण बराबर है तो भुजाएं बराबर होंगी, और अगर भुजाएं बराबर हैं, ठीक है, दो, तो उनके सामने के कोण भी आपस में बराबर होंगे। तो मान लेते हैं क्या कि x है, अगर ये x है तो ये भी x होगा। अब हम जानते हैं ना कि इन दोनों का सम क्या, तीनों का सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है त्रिभुज के अंतः कोणों का योग। तो x प्लस 60 बराबर क्या होगा हमारा, 180 डिग्री होगा। ठीक है, ये हुआ। तो यहाँ से x का मान क्या आ जाएगा, 2x आया, इधर ये जाएगा 120, तो 120/2 कितना आएगा, 60 आएगा। यानी सभी कोण क्या है, 60-60 हैं इसके। ठीक है, 60-60 डिग्री के हैं। तो फिर ये कौन सा त्रिभुज हो गया, ये हमारा क्या हो गया, ये एक टाइप का समबाहु त्रिभुज हो गया। ठीक है, तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, एरिया का। फिर हम क्या लगा पाएंगे, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो √3/4 a²। ठीक है, a², ए क्या है, साइड है, तो यहाँ पे साइड रख लेते हैं। तो √3/4, ए का मान क्या है, 15 है। ठीक है, 15 साइड है ना, तो 15²। ठीक है, ये क्या आ गया हमारा, 15 225, 225 आया बटे 4, और में क्या है √3। ठीक है, √3। तो यहाँ पे मान रख लेते हैं, इसका क्या आया, 4 पंचे 20, 2 22। ठीक है, 2 22 25 बना, तो 4 छंगे 24, 1 25, फिर 4 दूना 8। ठीक है, 4 दूना 8, 2 10, 4 पंचे 20, तो क्या है 56.25। और यहाँ से √3 का मान क्या दिया गया हमको, 1.73 दिया गया है। ठीक है, 1.73 दिया गया है। तो अब क्या करते हैं, इसका गुणा करते हैं। तो क्या आएगा हमारा, इन दोनों का गुणा करेंगे आप, तो 97.3125। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब क्या हुआ, इस त्रिभुज का पता चल गया और हमारे त्रिज्यखंड का पता चल गया ना। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें लिख लेंगे कि हमारा जो क्या है, लघु वृत्तखंड है ना, क्षेत्रफल लिख लेते हैं कि लघु वृत्तखंड ACB का क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो क्या होगा इसका, वो कि जो हमारा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल है, तो यहाँ पे लिखेंगे कि त्रिज्यखंड OACB, क्षेत्रफल किसका, त्रिज्यखंड OACB का माइनस क्षेत्रफल त्रिभुज OAB का। ठीक है, ये हुआ। अब हमें पता चल गया इसकी वैल्यू, तो यहाँ पे हम रख लेते हैं। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या निकला था हमारा, 117.75। ठीक है, माइनस त्रिभुज जो हमारा क्षेत्रफल किसका, त्रिभुज का क्या निकला है, तो 97.3125। ठीक है, ये आया है हमारा। तो अब क्या करते हैं, इसको इसमें से सब्सट्रैक्ट कर लेते हैं। एक तो 117.75 से 97.3125 को घटाएंगे, तो क्या बचेगा हमारा, यहाँ से बचता है 20.4375। ठीक है, या 20.43 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका क्या होगा, लघु वृत्तखंड ACB का क्षेत्रफल हो गया। ठीक है, यहाँ से ये निकल आया। अब क्या निकालना है आपको, इसमें से आपको दीर्घ वृत्तखंड का निकालना है। तो यहीं पे लिख लेते हैं हम। ठीक है, यहीं से कि दीर्घ वृत्तखंड किसका, जो क्या पार्ट बचा हमारा, ABD या ADB आप लिख सकते हैं। ठीक है, सीधे दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो ये क्या हो जाएगा, पूरे वृत्त का क्षेत्रफल। तो क्या लिख लेते हैं, πr²। ठीक है, πr² और माइनस में जो हमारा लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल है। ठीक है, लिख लेंगे कि वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, ये आपको निकालना है इसमें से। तो जो वृत्त का क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा, πr² होगा। तो पाई का मान भी एक साथ ही रख लेते हैं, क्या है 3.14 गुणे r²। r का मान क्या है 15, तो यहाँ से लिख देंगे 15 का स्क्वायर, माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या निकला है हमारा 20.4375, तो लिख देंगे 20.4375। ठीक है, ये हुआ। अब इसको निकालेंगे क्या कि 15 225 गुणे 3.14 और माइनस में जो है हमारा 20.4375। ठीक है, ये हुआ। अब यहाँ से क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब हम इसको गुणा करते हैं तो ये क्या आता है हमारा 706.5। ठीक है, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 706.5 आएगा, और ये यहाँ से क्या है 20.4375। ठीक है, इसको आप सही से लिख लीजिएगा। ये हुआ हमारा। तो यहाँ से क्या इसका आंसर आएगा 686। ठीक है, क्या बचा 686.5
0.625 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो यानी जो हमारा यहाँ पे लिख लेते हैं कि जो इस तरीके से लगाना है इसको। ठीक है, ये हमारा एक अलग पार्ट हुआ, कौन सा है ये, जो हमारा हम जो निकालेंगे कौन सा लघु दीर्घ वृत्तखंड जो निकाल रहे हैं ना, उसका क्षेत्रफल हुआ। ठीक है, ये हुआ, और ये हमारा लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल इस तरीके से आएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हुआ, दीर्घ वृत्तखंड का, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो ये हमारा क्या आया, यहाँ पे आंसर इसका है 686.0625 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन 6 हो गया। आप इसको अच्छे से नोट कर लें, फिर हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। तो इस वीडियो में हमने जो हमारा 4, 5 और 6 क्वेश्चन थे उनको किया। ठीक है, अब चूंकि क्या होता है, आधे घंटे की क्लासेस होती हैं और क्वेश्चंस भी आपके क्या हैं, बड़े हैं। ठीक है, तो आपको केवल 3 ही क्वेश्चन आज हो पाए, और जो बाकी के बचे क्वेश्चन हैं उनको आगे की वीडियोज़ में कंप्लीट करेंगे। अगर हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएँ। तब तक के लिए थैंक यू।